अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे क्या 2024 एडमिशन का आदेश आ चुका है। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और आप लोग के दोस्त यहाँ पर ढेर सारे कमेंट्स हैं, हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर किया जाएगा और उन बच्चों के नाम भी देखेंगे कि कितने बच्चे अब तक हमसे जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और देखिए भी हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए एक सवाल आपसे कि आप लोग हमसे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं कि व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, क्या ठीक रहेगा, या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते समय वो हमें बताइएगा, तो उस हिसाब से फिर हम लोग 2024 में हर एक क्लास को रेगुलर देखेंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट आज का हम देखते हैं। अरे सर फॉर्म कब निकलेगा ये बताओ भाई जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फॉर्म जून में लास्ट ईयर 2 जून 2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इस साल दोस्तों आज हम 30 जून के इस वीडियो में देख रहे हैं तो अब जुलाई का महीना आएगा। ठीक है, तो एक बात और अच्छी रही कि जितना लेट से हमारा फॉर्म आएगा उतने बच्चों का, देखिए जो भी बच्चे फाइनल ईयर के छात्र हैं, पेयरिंग छात्र हैं, उन बच्चों को आवेदन का मौका मिल जाएगा। लेट होने का एक और कारण आपको बता दें, पिछले साल दोस्तों तकरीबन 70,000 सीटें खाली रह गई थी। ठीक है, और आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी सी जल्दी शुरू हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 71% अभ्यर्थियों ने दी बीएड स्पेशल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा, और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे वर्ग से नहीं भरे जा सकते आरक्षित पद। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। अनुप्रिया की 2 टूक भर्तियों में आरक्षण का पालन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यूपी में शिक्षक भर्ती में एक बड़ा घोटाला हुआ था आरक्षण को लेकर, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी छात्रों के लिए रहेगी। निवास को लेकर दोस्तों क्या मामला रहेगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से तो यही अपडेट आई थी कि जो भी बच्चे अदर स्टेट के होंगे, ठीक है, उनको भी दोस्तों यूपी में आवेदन का मौका मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जरा देखिए, ऑनलाइन दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया पिछले साल शुरू 2 जून से भले हुई थी, लेकिन अंतिम तारीख जो आवेदन की थी वो 31 अगस्त थी। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आप लोग का रिजल्ट 31 अगस्त या अगस्त से पहले आ जाता है तो आप फायदे में रहेंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारा मान लीजिए आवेदन 10 जुलाई से शुरू होता है, मानते खाली, ठीक है, और ये चलता है 25 जुलाई तक, तो अगर आपका 25 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता फाइनल ईयर का, ठीक है, तो आप आवेदन के पात्र नहीं माने जाएंगे। ये दोस्तों हमने सिर्फ एक तरह से माना है। तो आपका दोस्तों जो रिजल्ट होता है यहाँ पर एक स्टेट रैंक के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। देखिए जब मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है ना, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी मेरिट कितनी आ रही है, उसी हिसाब से आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अलॉटमेंट होता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे हमें सरकारी ही चाहिए। अब देखिए एक और सवाल उठेगा, जो भी बच्चे अदर स्टेट से यूपी में आएंगे एडमिशन लेने, तो उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम चांस है कि उनको जनरल में ही रखा जाए, उनको आरक्षण का हो सकता है फायदा ना मिले। चलिए दोस्तों, बच्चों के और कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखते हैं। अगला कमेंट देखेंगे हम लोग क्या रहा। ठीक है, यहाँ पर यूजर के नाम से, सर गवर्नमेंट कॉलेज कितने % रहेगा तो मिल जाएगा। जी हाँ, तो आपको बता दें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिल्कुल सुरक्षित चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिल ही जाए, तो 240 प्लस है, और आरक्षित वर्ग में 235 प्लस। अब दोस्तों देखिए ये वो चीजें हम बता रहे हैं जिसमें लगभग आपका हो ही जाना है, मतलब 90% चांस है कि आपको मिल ही जाना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपका 225 प्लस आता है आरक्षित वर्ग में, तो भी एक चांस बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगला कमेंट किसका आता है, भूमि सिंह का। तो यहाँ पर क्या इनका कमेंट रहा कि सर मेरा 237 मेरिट है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है जनरल कैटेगरी से। अब देखिए अगर ये अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनवा ले तो और ये फायदे में हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। जनरल से अगर आप लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो ये आपको आरक्षण में भी ले जाएगा। अगर आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा तो जनरल पे भी मिल सकता है। आपके पास 2 मौके खुल जाते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसको क्या फायदा मिलता है, देखिए एक चीज समझ लीजिए जरा। जैसे मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ चलेगी 230 नंबर और जनरल की कट ऑफ चली गई है 240 नंबर, और कोई बच्चा ऐसा है जो पा रहा है नंबर 241। ठीक है, तो अगर ये बच्चा ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, और पाता है 241 नंबर, तो इस बच्चे को पहले जनरल की सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, मतलब वो अपने आरक्षित पद का एक सीट अभी छोड़ा है, ठीक है, वहां पर कोई और बच्चा सीट लेकर जाएगा। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं।
वंदना जी का क्या आता है? सर मेरा हाई स्कूल में 79 है, इंटर में 83 है और ग्रेजुएशन में 46। ठीक है, और एमए में 52 है, एसटी से हूँ, यहाँ पर कैटेगरी ध्यान देनी है। ठीक है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? देखिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका चांस बन सकता है। एसटी कैटेगरी में मेरिट ज़्यादा नहीं जाती है, सब कुछ ठीक रहा तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर जी हमारी हाई स्कूल में 68 है, 12वीं में 64 है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया, क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? देखिए दोस्त आपको बता दें कि इस नंबर पर तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 230 से नीचे इस बार दोस्तों लग नहीं रहा कि चांस बन पाएगा। अगर बनता है, देखिए आपको बता दें, किस्मत रहेगी ना तो आप 200 नंबर पर भी सरकारी कॉलेज पा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ कभी कभी किस्मत पर भी डिपेंड करता है, बहुत से बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं। होता क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जिसका 240 नंबर है, उसने गवर्नमेंट सीट लॉक कर दी है, ठीक है, बाद में उसका मूड चेंज हो गया, उसने सीट छोड़ दी। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके जगह किसी और बच्चे को कम नंबर पर मिल गया। सर मेरी मेरिट 206 नंबर बन रहा है, ओबीसी के स्टूडेंट हूँ, आपको सर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा विवेक जी। ठीक है, अगला देखिए मेरा 47% है, क्या मतलब बीए में क्या एडमिशन हो जाएगा ओबीसी से? बिल्कुल आपका हो जाएगा। एमजीकेबी का लास्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ है, 23 को है अभी पेपर, तो क्या इस साल बीटीसी में एडमिशन नहीं हो पाएगा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करिए। अगर वही है 31 अगस्त तक वाला मैटर चल जाता है तो आपको मौका मिल सकता है। सर मेरा 12th में 2nd डिवीजन है, एडमिशन हो सकता है ग्रेजुएशन में फर्स्ट, 10th में फर्स्ट। जी हाँ, देखिए मेन यहाँ पर क्या लिखा रहता है ना, ग्रेजुएशन का मैटर रहता है। ग्रेजुएशन में ये लिखा है कि 50% जनरल कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग में 45। ठीक है, देख लेंगे एक और बार। सर मेरा 186 नंबर बन रहा है, एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ, आपका प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सर मेरा 76 है, 78 है, ग्रेजुएशन में मतलब 70 है, क्या सरकारी कॉलेज मिल पाएगा? देखिए सभी बच्चे सरकारी ही कॉलेज चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो आप लोग जब वोट करने भी गए थे ना, आपके यहाँ कभी भी आगे मुद्दा बनेगा, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सरकारी कॉलेज की सरकारी सीटें बढ़ाएं। ठीक है, नहीं कुछ सीटें बढ़ी नहीं रही, दिक्कत यही हो रहा है ना। 2.5 लाख लगभग सीट है, आपको बता दें 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं डीएलएड में, 2 लाख प्लस। और दोस्तों यहाँ पर 2 लाख प्राइवेट की सीटें हैं, मतलब 20,000, 2 लाख का 10% होता है 20,000, मतलब 10% सीटें भी प्राइवेट मतलब सरकारी कॉलेज में नहीं है। तो ऐसे हालात हैं। अब दिक्कत क्या आती है, अब आप सोच रहे होंगे सर जी आप तो बोल दिए 240 नंबर कट ऑफ जाएगी, क्या हलवा है क्या लाना ये नंबर? आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा, 240 कैसे आ सकता है? देखिए किसी भी डाइट कॉलेज में मैक्सिमम लगभग 200 सीट होती है, और बहुत से ऐसे डाइट कॉलेज हैं जहाँ पर मैक्सिमम 100 सीट है। ठीक है, अगर 100 में 50% आरक्षण कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 50 अनारक्षित, 50 में आरक्षित आ जाएगा, फिर 10% वाला मैटर आ जाएगा, तो 10% ईडब्ल्यूएस, मतलब देखिए टोटल 100 सीटें, 10% ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा 10 सीटें, 27% ओबीसी का आ जाता है, कभी कभी 22% ऐसे। तो आरक्षण का जो भी नियम रहेगा उस हिसाब से सीटें डिवाइड होंगी। जो 100 सीटें देख रहे हो वो आपके लिए नहीं है सारी, उसमें आरक्षण वाला मैटर भी फंसेगा। ठीक है, एडमिशन फॉर्म कब तक आएगा? बहुत ही जल्द आने वाला है सर। ठीक है सर, 231 सरकारी कॉलेज मिलेगा ओबीसी में, चांस आपका बन सकता है, 225 से ऊपर है ना, इसलिए। सर फॉर्म आया है कि नहीं? अभी फिलहाल नहीं आया, जल्दी आने की उम्मीद है। सर पूरा डीएलएड का सिलेबस क्या होता है, क्या आप पूरा इसका क्लास कराएंगे कब तक? जी हाँ, आप लोग अभी सभी बच्चे एडमिशन ले लें, फिर एक एक करके सभी क्लासेस होंगी आने वाले टाइम में। सर हम ओबीसी है, हमारा 215 नंबर बनना है, सरकारी कॉलेज मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। सर मैं जनरल से हूँ, मेरा ग्रेजुएशन में 49% है। अब देखिए यही दिक्कत फंसती है सुनील जी, यही दिक्कत है, 50% वाला मैटर है। अगर ईडब्ल्यूएस में कुछ चांस बनता है तो हम आपको बताएंगे, कनेक्ट रहिए, नोटिफिकेशन का वेट करिए। सर 220 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डायरेक्ट कॉलेज मिल पाएगा? ये 2022 बैच में तो मिल जाता, लेकिन इस साल देखते हैं क्या होता है। सर मेरा 222 नंबर है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज देखिए, हर कैटेगरी में, चाहे ओबीसी हो ईडब्ल्यूएस हो, देख सकते हैं। सर मेरा बीएड का एग्जाम छूट गया है, क्या मेरा एडमिशन बीएड में हो सकता है? देखिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी रहता है, बाकी भी आप लोग डीएलएड देख सकते हैं, नहीं तो आप बीएड किसी प्राइवेट कॉलेज में बात करिए। डीएलएड में तो ऐसा नहीं होता, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो एडमिशन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा डीएलएड में, ये बता दो प्लीज़। जी हाँ, बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, अब जुलाई में नोटिफिकेशन आए उसके बाद सारी बातें क्लियर हो। अगला सवाल, सर डीएलएड का फॉर्म कब आएगा यूपी में? बस जुलाई में। सर मेरिट कैसे निकालते हैं सेमेस्टर से? देखिए मेरिट निकालने के लिए पहले हाई स्कूल का आपको परसेंटेज पता है, 12वीं का पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन में दोस्तों जैसे अगर आपने बीए कर लिया
तो बीए का 3 साल का होता है ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। मान लेते हैं पहले साल आप 60%, दूसरे साल आपने 70%, तीसरे साल आपने 80%, तीनों को जोड़ लीजिए, 60 + 70 + 80। 3 साल का था, 3 से भाग कर देंगे, जोड़ लीजिए कितना हुआ, 8 7 15 6 21, 210/3, 3 से भाग कर दिए, 3 7 21, ये हो गया औसत 70%। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन क्या होगा, 70। सर इसी साल एडमिशन लेंगे तो सीटेट का एग्जाम कब होगा? बस यही आपका दिसंबर में होगा, तैयार रहिएगा। सर सीटेट कितने साल के लिए वैलिड होता है? क्या टीचर जॉब के लिए सीटेट करना जरूरी है? जी हाँ, देखिए अगर आप यूपी से करने वाले एडमिशन ले रहे हैं तो या तो आप यूपी टेट का एग्जाम दीजिए या तो दोस्तों सीटेट निकाल लीजिए। और सीटेट अब आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है ना, लाइफ टाइम, एक बार पास कर लीजिए, कभी भी शिक्षक भर्ती आएगा तो आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। सर निवास और इनकम सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, ये सब बात हो रही है। निवास इसकी टेंशन मत लीजिए भाई। हेलो सर, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, ठीक है, यहाँ कोई यूपी डीएलएड डायरेक्ट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पर मेट्रो जाती है गाजियाबाद के लिए। अगर गाजियाबाद में कोई कॉलेज है तब भी, वो भी मेरे घर से बहुत दूर पड़ेगा, मुझे रिप्लाई करिए। देखिए अब कॉलेज दूर है तो ये टेंशन अब आपको लेना है कि आपका घर कहाँ पर है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई उम्मीद करते हैं प्राइवेट कॉलेज आपके घर के आसपास मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। सर मेरा ओबीसी से आता हूँ, मेरा नंबर बीए में 48% है, क्या मैं डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आरक्षित वर्ग में कर सकते हैं। सर बीटीसी का फॉर्म जल्दी आने वाला है। सर मेरा एग्जाम हुए 50 दिन हो गए लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। देखिए यही सब बातें हैं ना कि रिजल्ट नहीं आ रहा, डीएलएड का फॉर्म भी लेट से आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, थोड़ा लेट और हो जाएगा बढ़िया रहेगा। सर मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं यूपी में कब एडमिशन ले सकता हूँ, क्या डेट है? जी हाँ, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बताएंगे। सर मेरा 223 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं? देखिए मुश्किल रहने वाला है सर आपके लिए ओबीसी कैटेगरी में। सर अदर स्टेट्स वालों के लिए ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है क्या? जी हाँ, यही देखिए दिक्कत होगी, अदर स्टेट वाले अगर जनरल में माने जाएंगे तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है। ये तो बिहार का न्यूज है। चलिए वो शिक्षक भर्ती वाला था, 19 एग्जाम की बात हो रही वहाँ, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो और बातें होती रहेंगी। फिलहाल दोस्तों बहुत ही जल्द आदेश आने वाला है, एकदम आप लोग तैयार रहिए, एकदम तैयार हो जाइए एडमिशन लेने के लिए। आवेदन में दोस्तों किसी भी प्रकार का सुधार का मौका नहीं मिलता है। आप लोग हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई नहीं हो पाता, उसके लिए ऑलरेडी आपके लिए सॉरी। व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लीजिए 8738079216 8738079216। व्हाट्सएप पर मैसेज करते समय आप लोग अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर बताइए और बताइए आप यूपी से हैं कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी अदर स्टेट के हिसाब से अलग देखा जाता है ना, ये मैटर। तो एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस वही, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, ठीक है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया तब आप अप्लाई कर पाएंगे मेरिट के आधार पर। अदर स्टेट मौका मिल सकता है, एज लिमिट मिनिमम 18 साल, फीस आपकी 700 रुपये रहेगी और पढ़ने वाली फीस आपकी 10,200 सरकारी कॉलेज की, 41,000 प्राइवेट की, ये दोनों एक एक साल की है, दूसरे साल भी 41,000 प्राइवेट में लगेगा, सरकारी में 10,200, ठीक है। बाकी दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगा सभी कैटेगरी में देख लीजिए, जनरल में 230 से शुरू होगा, ईडब्ल्यूएस में 225, एससी में 220, ये चीज़ ये ध्यान रखनी है। तो एक छोटी सी वीडियो में काफ़ी चीज़ हमने देखा। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है याद रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको आवेदन करना कंपलसरी है। अगर आप आवेदन नहीं करते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करना ये वाला कंपलसरी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।